एक रिश्ता एपिसोड 3। कुंवारी बहू से पूजा दीदी बनने तक का सफर। विदेश में सुमेर के टेरेस पर विदेशी लड़की कौन है और वो सुमेर के घर में क्या कर रही है, ये जानने के लिए आप हमारे इस भाग को जरूर देखें। ये हमारी कहानी का अंतिम भाग है। सुमेर, वो लड़की कौन है? सुमेर बात को टालते हुए कहता है, अभी पता चल जाएगा। पूजा घर के अंदर जाती है। वो आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर सुमेर और टेरेस पर खड़ी लड़की की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देखकर पूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो सुमेर से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटती है। वैसे ही वो टेरेस वाली लड़की सुमेर के गले लग जाती है। वो सुमेर के गालों पर किस करते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुमको, बहुत दिन लगा दिए। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब पूजा को समझने में देर नहीं लगी। वो रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने हाथों की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहना लाल चूड़ा चीख रहा था कि तुमको धोखा दिया गया। तभी सुमेर पूजा से कहता है, यहाँ तुमको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। और हाँ, ये सब नॉर्मल है, यहाँ तुमको एडजस्ट करना होगा। और हाँ, इस बारे में माँ को या अपने घर वालों को कुछ भी बताया तो वापस इंडिया जाने लायक नहीं बचोगी। पूजा के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। वो एक जीवित लाश की तरह हो गई। सुमेर अपने कमरे में जा रहा था और पूजा उसको एकटक देखती रही। उसने इस सच को स्वीकार करते हुए अपने दर्द को दिल में समेट लिया। उसने इस सच को सीने में हमेशा के लिए दबा लिया और परिवार को अपनी झूठी खुशी का इजहार किया। पूजा आज फिर अकेली हो चुकी थी। समय बीत रहा था। पूजा सुमेर के बर्ताव से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो सुमेर के आलीशान बंगले में पूरा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहती थी। सुमेर और उसकी पहली पत्नी उसे दिन रात टॉर्चर करते। दिन भर का काम करने के बाद पूजा कुछ समय निकालकर पास के एक पार्क में जाती, जहां बच्चों को खेलता देखकर अपना वो समय गुजार लेती थी। अपने परिवार से कभी कभी बात करके सबको खुश कर देती थी। वो हमेशा उनसे खुश होकर बात करती थी। वहीं किरण भी जब बहू से बात करती थी तो उनको भी कुछ नहीं बताती थी। पूजा की उदासी कोई चोरी छिपे देख रहा था। सात समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी नजरें पूजा पर टिकी थी। वो जब पार्क में जाती तो वो भी वहां मौजूद होता था और चुपके से उसे देखता। ये और कोई नहीं, सुमेर का दोस्त डेविड था। डेविड पूजा और सुमेर के बारे में सब जानता था, मगर सुमेर को समझाने की उसको हिम्मत नहीं थी। डेविड ने एक दिन पूजा से बात करने की कोशिश की, मगर पूजा ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ चली गई। अगले दिन डेविड उससे फिर से बात करने की कोशिश करता। इस बार पूजा उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। पूजा को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर डेविड से बात कर रही थी। आप ये सब क्यों सह रही है? आप वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती? इंडिया जाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पूजा ने डेविड के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालात को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही अशोक कुमार जी को और किरण देवी जी को भी ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब अक्सर पूजा और डेविड गार्डन में मिलने लगे। अब तो दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। डेविड बात बात पर पूजा को इंडिया चले जाने के लिए बोलता था। वो पूजा को समझाता था कि सुमेर ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। अगर तुम चाहो तो उन सब का बदला लेते हुए उसको उसके किए की सजा दिलवा सकती हो। डेविड की ये बात पूजा के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया कि सुमेर को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेगी। उसने डेविड की मदद से लंदन के विदेश मंत्रालय में एक शिकायत की। उसने अपनी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू हो गई। पुलिस सुमेर को अरेस्ट करके उसको पूछताछ करने के लिए ले गई। इस केस के दौरान पुलिस को कई और लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं। लड़कियों का आरोप था कि सुमेर उससे शादी का झांसा देकर उनके साथ गलत हरकतें करता था। मामला अब गंभीर हो चुका था।
इसकी खबर मीडिया में आने लगी थी। अब ये बात बहुत फैल गई थी, जिसके कारण सुमेर की गिरफ्तारी की खबर इंडिया भी पहुंच चुकी थी। किरण देवी और पूजा की माता पिता के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई। वो सभी बेचारी पूजा के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे थे। उनकी बेटी ने पराये देश में कितना दुख सहा और उनके कानों कान खबर भी नहीं आने दी। इस घटना के सामने आते ही किरण देवी पूजा के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई थी। उधर पूजा सभी से मिलकर भावुक हो जाती है और सबको गले से लगाकर रोने लगती है। किरण देवी अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने पूजा से वादा किया था कि वो अपने बेटे को सजा दिलवा कर ही रहेगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर किरण देवी उसूलों की बहुत पक्की महिला थी। एक स्त्री सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। सुमेर का केस कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां तमाम सबूत सुमेर के खिलाफ थे। कोर्ट में सुमेर को उम्र कैद का दंड सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद डेविड और पूजा ने चैन की सांस ली। पूजा ने डेविड का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू डेविड, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं सुमेर के जुल्म सहती रहती, और जुल्म सहने वाला जुल्म करने वालों से ज्यादा गुनहगार होता है। थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ किरण देवी ने पूजा से हाथ जोड़ते हुए बोला, बेटा, सबसे ज्यादा मेरी गलती थी। मैंने ही तेरी शादी अपने बेटे से करवाई, तुझे खुश रखने का वादा भी नहीं निभा पाई। मुझे माफ कर दे बेटा। पूजा ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बेहद प्यार से कहा, मैंने आपको माँ कहा है और माँ हाथ नहीं जोड़ा करती, और जो होता है अच्छे के लिए होता है माँ। आज अगर ये नहीं होता तो पता नहीं कितनी मासूम लड़कियां उनका शिकार बनी होती। मेरे यहाँ आने से कितनी मासूम लड़कियों को न्याय मिल गया है माँ, जो सुमेर का शिकार बनी हुई थी। इसके बाद पूजा सबके साथ इंडिया वापस आ गई। उधर किरण देवी ने अपने आश्रम का सारा काम पूजा को सौंप दिया। किरण देवी बेटे के गम में बीमार पड़ गई। पूजा ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया था। अब उसका दिल पत्थर का हो चुका था, जहाँ किसी भी पुरुष के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। ये बात पूजा के माता पिता के साथ ही अशोक कुमार जी और किरण देवी समझ चुके थे। उधर पूजा सामाजिक काम में ज्यादा समय गुजारने लगी थी। अब उसने शक्ति नाम की एक संस्था भी खोल ली थी। ये संस्था उन महिलाओं और लड़कियों के लिए थी जिनको विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता है और शादी के बाद घरेलू हिंसा का शिकार हुई। वो हर कमजोर लड़कियों के लिए आवाज उठाने लगी। पूजा हर कमजोर लड़की की आवाज बन चुकी थी। कुछ ही वर्षों में उसकी संस्था ने काफी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील जुड़ गए। पूजा आप सबकी पूजा दीदी बन चुकी थी। तो दोस्तों, यही कहानी थी पूजा की। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे तक जरूर शेयर कीजिए।